कौन सी सास है जो ऐसी बहू को बर्दाश्त करेगी जो पोता पोती की खुशी ना दे सके? उन्हें पता चलेगा तो वो शेर की दूसरी शादी। जब से वो एप्पल जूस पिया तो उसके बाद से ऐसी हालत हो गई। नहीं साहब जी, जूस मैंने नहीं बनाया था, वो सैम बीबी ने बनाया था। और हो गया, चुप क्यों हो गई बताओ? जब मैं किचन में गई तो सैम बीबी जूस में कुछ मिला रही थी। आपकी साल में दे लीजिए। ये क्या कर रहा है? छोड़े। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरा वादा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नगीन डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए, तो डॉक्टर से बताते हैं कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वो जिसकी वजह से बहुत परेशान होती है और वो घर में ये बात किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि उसे ये टेंशन होती है कि अगर ये बात मैंने किसी को बता दी तो मेरी सासू माँ और शहीर दूसरी शादी कर सकता है। जिस डर से वो घर में किसी को भी नहीं बताती। तो नगीन अपनी मामा को कॉल करती है, तो अपनी माँ को बताती है कि मैं चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये तो बहुत अफसोस की बात है, तुमने घर में किसी को बताया? तो वो कहती है, नहीं अम्मा, कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों घर में किसी को बताऊंगी? अगर मैंने घर में किसी को बता दिया तो वो शहीर की दूसरी शादी करवा देंगे। ये सारी बातें सारा सुन रही होती है, लेकिन नगीन को इसका इल्म नहीं होता कि सारा उसकी बातें सुन रही है। सारा अपनी मामा से कहती है, मैं ये बात अपनी ना सास को बता सकती हूँ और ना ही अपने हस्बैंड को, वो शहीर की दूसरी शादी करवा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें बता देना चाहिए। वो कहती है, नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं, आप तो जानती हैं दुनिया में ऐसी कोई सास नहीं जो पोता पोती ना देने वाली बहू को तस्लीम कर दे, आप अच्छे से जानती हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। वो जैसे ही ये बात करके थोड़ा सा पीछे को फेस करती है तो वहाँ सारा खड़ी होती है। वो सारा को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। नगीन फ़ौरन से फ़ोन बंद कर देती है। तो सारा कहती है, भाभी क्या ये सच है जो आप कह रही थी? तो नगीन कहती है, तुम्हें सेंस नहीं है सारा, किसी के रूम में आते वक्त लॉक करते हैं, तुम नॉक किए बगैर ही मेरे रूम में आ गई और इस तरह छुप के किसकी बातें सुनते हैं, तुम्हें ज़रा सेंस नहीं है। वो उल्टा सारा को बोलने लग जाती है, सिर्फ इस वजह से कि सारा उससे कोई बात ना करे। लेकिन सारा नगीन की बातें सुन के काफ़ी हैरान होती है। वो उसको कहती है, भाभी आपको घर में बता देना चाहिए, वो आपको नहीं निकालेंगे, ना ही शहीर की दूसरी शादी करवाएंगे, अच्छे लोग हैं ये। तो वो कहती है, तुम्हें नहीं पता सारा ये लोग कैसे हैं, कोई ससुराल वाले ऐसी बहू को तस्लीम नहीं करते। वहाँ दूसरी तरफ मारिया की तबीयत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उसने जूस पिया होता है और वो जूस उसे सैम ने बना कर दिया होता है। उसकी जैसे ही तबीयत ख़राब होती है तो बिलाल उसको मेडिसिन वगैरह देता है। तो वो कहता है, मारिया अब कैसी तबीयत है? वो कहती है, पता नहीं बिलाल क्या हो गया है, जब से मैंने वो जूस पिया है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो बिलाल कहता है, कौन सा जूस? कहती, पता नहीं, अभी कुछ देर पहले ही ये मुझे देने आई थी। तो बिलाल कहता है, ये ज़रूर मेड ने बनाया होगा, कुछ ऐसे गलत मिल गया होगा। वो कहती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिलाल काफ़ी सोचता है, तो वो मेड से पूछता है, क्या तुमने ये जूस बना के दिया था मारिया को? वो कहती है, नहीं। वो पहले मारिया की तरफ देखती है, मारिया उसको देख रही होती है। मारिया और उसकी पहले ही प्लानिंग हुई होती है। तो बिलाल उससे जैसे ही पूछता है मेड से, तो मेड कहती है, नहीं साहब जी, ये जूस मैंने नहीं बनाया, दिया ज़रूर है मैंने, लेकिन मैंने बनाया नहीं, सैम बेबी ने मुझे दिया था कि ये मारिया को जाके दे दो। और जब मैं किचन में गई थी तो बिलाल कहता है, क्या? तो मुझे साफ साफ बताओ। तो वो कहती है, सैम बेबी अंदर कुछ जूस में मिला रही थी। देखे बिलाल भाई, मैं नहीं बता सकती, जो मैंने बताया प्लीज़ उनको मेरा नाम मत लीजिएगा, वो मेरे जॉब को निकाल सकती हैं मुझे। तो बिलाल ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, जबकि ये मेड की और मारिया की सारी चाल होती है जो कि बिलाल समझ ही नहीं पा रहा। बिलाल मारिया के प्यार में इतना अंधा है कि मारिया की कोई हरकत भी नहीं समझ पा रहा।
ماریا اتنے آرام سے جھوٹ بول دیتی ہے سیم کے بارے میں اور بلال اس پر یقین کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بلال کے آگے تو ماریا نے اس کو پاگل بھی ثابت کر چکی ہے۔ اور وہاں سارا کی چھوٹی بہن جو کہ ہوم ٹیوشن دینا سٹارٹ کرتی ہے، جو کہ ہوم ٹیوشن جہاں وہ دینے جاتی ہے وہ لوگ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جس کا انہیں بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی اپنی سیلری لینے کے لیے وہاں جاتی ہے تو وہاں پر جن کے گھر وہ جاتی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے سیلری لینے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے جی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو میں دیتا ہوں سیلری۔ تو وہ کافی دیر بیٹھتی ہے، پھر وہ کہتی ہے مجھے چلنا چاہیے بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہاں جا رہی ہے، رکو اپنی سیلری تو لیتی جاؤ۔ وہ کہتی ہے جی اچھا۔ تو وہ اس کو سیلری پکڑاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے سیلری پکڑتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا حرکت ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ کہتا ہے رکو ابھی تم نے کیا ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے میں یہاں صرف سیلری لینے آئی تھی، آپ سے باتیں نہیں کرنے آئی تھی۔ سارا کی بہن بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب سی باتیں بھی کرتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کو بھاگنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی میں نے تم سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے پلیز جانے دیں، امی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ حالانکہ سارا نے منع بھی کیا تھا اپنی ماں کو کہ یہ بھی چھوٹی ہے، بچی ہے، اس کو دنیا کی پہچان نہیں ہے، اس کو مت بھیجیں، لیکن اس کی ماں نہیں مانی۔ وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے وہ لوگ اچھے ہیں۔ سو گائز میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کی اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔